ये पवित्र पावन सावन के अवसर पर पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र पावन श्रावण महीने में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव कृपा से आप और हम सभी भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं और उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी करुणा जब तक नहीं होती तब तक आप और हम एक क्षण भी भगवान की कथा का लाभ नहीं ले सकते। यदि हम भगवान शिव की पवित्र कथा तक पहुँचे हैं, हम भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहे हैं, हम भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण तक या देवालय तक या शिवालय तक पहुँचे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हमारा भगवान शंकर से कोई पुराना संबंध होगा, शिव जी से कोई पुराना नाता रिश्ता रहा होगा। इसलिए इतनी बड़ी भिलाई में से आपको और हमको छाट कर भगवान ने यहाँ बिठाया है। कहीं ना कहीं शिव की उदारता से और शंकर की कृपा से, करुणा से है। जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा। ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो। जो मांगा वो कम नहीं है। जब हम कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते। कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर हम, आप लेकर तो जा रहे हो कावड़। हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसके संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय। पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है। अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में? जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर सबसे भयंकर विषय कान का बरते हैं। जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है,
खूब निंदा का कचरा, खूब के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीजें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन, और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विष, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। यह विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना, तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, बच्चों का टिफिन रख कर आ गए, सारा काम कर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए, फ्रिज खोल कर चली गई, लाइट खोल कर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांज कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पोंछ कर, बढ़िया सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में। सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया? हाँ सब कर दिया। जब कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब? एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में। फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों? होमवर्क हो गया तेरा? हाँ ला दिखा दो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो देखो रे जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया। हो ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला? नहीं, गुड। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय, इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे हो। सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो जम के बोलो गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया। एक आलसी था, वो बनाया, एक बैठ गया स्कूल में, टीचर ने सबसे पूछा तुमने बनाया, दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए, बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला मैंने चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है?
कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाते हैं। तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कई काय की तकलीफ दी? अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तू मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो, हो तो उसको जाकर जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। ग्रंथ और भगवंत, इन तीनों का समावेश एक जगह पर होता है। भगवंत भी और ग्रंथ भी, जब ये तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, दिखते हैं, तब जितने भी जीव भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं उनको एक ऊर्जा, उनको एक आनंद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कथा मंडप में शबरी नारायण वाले महाराज जी तो बैठे ही हैं, साथ में हमारे बीच में परम पूज्य चावल वाले बाबा श्री नरेंद्र शास्त्री जी भी विराजमान है। कथा का रसतत्व बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रही है, देवऋषि नारद ने जो गलती करी है वो गलती हमको नहीं करना। देवऋषि नारद ने जो गलती करी वो गलती है, ठीक नहीं। अपने मुख से, अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई और अपनी जिह्वा से अपने पड़ोसी या रिश्तेदार या पहचान वालों की बुराई ठीक नहीं है। नारद जी को गए, बंदर का मुख लग गया, घोड़े का मुख भगवान को लग गया। नारद जी ने जाकर तब साधना करी, चंद्रभागा के तट पर बैठकर तब साधना में नारद जी लीन। जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे, वहां बैठकर जब तब साधना करना प्रारंभ करा। देखिए, कोई आपसे कहे कि आप शिव महापुराण की कथा में गए तो आपने क्या करा, तो आप ये नहीं कहिएगा कि केवल कथा सुनिए। 2-3 घंटे की कथा होती है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा है। कल कथा का समय चेंज रहेगा, कल कथा का समय कितने। कोई आपसे कहे कि आपने यहाँ पर कथा श्रवण करी, तो क्या केवल कथा श्रवण करी? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल हमने कथा नहीं सुनी, हमने यहाँ पर 3 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से बैठकर जगह संभाली। तब साधना तुम्हारी सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई और वो 6 बजे से चलती 5 बजे तक तुम्हारी तब साधना चली। 5 बजे के बाद फिर अपनी जगह पर बैठकर तुम रात्रि को 12-1 बजे तक कीर्तन, भजन, नाम स्मरण, नाम जाप, ये सब चलता रहा। ये सब कीर्तन, भजन, नाम जाप, कीर्तन, स्मरण चलता रहा। आगे और इसके पीछे जो तुम्हारा भजन का बल है, इसके आगे और पीछे जो तुम्हारा कीर्तन का बल है, वो प्रबल है।
अब इतना तुमने अगर परिश्रम करा है, बैठे हो, कथा सुनी है 3-4 घंटे तक, ना लघु शंका के लिए जाना, ना कहीं उठकर जाना, उसमें आपका बल लगा कि नहीं लगा? अब आपने इतना संघर्ष करा, परिश्रम करा, तो परिश्रम का फल तो भगवान देता ही है। आपने जो चित्त लगाया, भजन किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, ये कोई खाली तो जाने वाला नहीं। एक लड़के ने एक पत्र में लिखा है, देखिए, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा छोटा सा काम है गुपचुप गोलगप्पे का, पानी पतासे का मैं ठेला लगाता हूं, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूं। परिस्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव, बहुत संघर्ष का जीवन जिया, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं उसका बताना चाहता हूं आपको। ठेला लगाता हूं, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूं, जो मिल जाता है उसमें अपने परिवार का गुजारा करता हूं। शिव मंदिर में जाना चालू कर और बाबा से केवल एक ही बात कहता था, बाबा मेरी जिंदगी तो जैसी निकल गई, पर मेरे बच्चों की जिंदगी संभाल लेना। गुरुदेव, कोई मुझसे पूछे कि बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, मैं बताऊंगा कि एक ठेला चलाने वाला, पानी पतासा, गोलगप्पा बेचने वाले को बाबा जब हाथ पकड़ता है तो मेरे दोनों बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया और मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं। लगाने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, दुनिया के लोगों के झूठे बर्तन हाथ में झेल कर धोता हूं, पानी पूरी खिलाता हूं, जो मिल जाता है उसमें परिवार का पालन करता हूं, पर जल चढ़ाना, पानी चढ़ाना शिव जी को आपसे सीख कर मेरे 2 बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ये शिव कृपा, ये शिव की उदारता बड़ी अच्छी लिखी है। बाबा सब दुख काटवा, और बाबा आप ही सहारा हैं, मेरी नैया का आप ही किनारा है। एक लोटा जल का महत्व क्या वर्णन कर सकता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव से किसी बेटे ने लिखा है, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, पिता का नाम संतोष साहू है, अर्जुनी जिला बालोदा बाजार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं बाबू, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 10 साल से रेलवे की जॉब का सपना देखकर बैठा हुआ था गुरुदेव। खूब तैयारी करी, खूब परीक्षा दी, पर सफल कभी नहीं हुआ। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए और मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, मैंने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, 2019 में मैंने एक रेलवे का फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद वो मैं स्मरण में नहीं आया, क्योंकि इतने समय हो गए कोई जवाब नहीं आया। 2019 से 23-22 तक कोई जवाब नहीं। गुरुदेव, आपकी कथा भाटापारा में हुई, फिर कोकड़ी में कथा हुई। मैं अपने घर पर अपने माता पिता को कहकर कथा सुनने के लिए आया। एक जगह पर दरी बिछाकर, आसन बिछाकर, ओढ़ने का सामान साथ में लाकर बैठ गया, कथा पूरी सुनी बाबा। और वहां से जाने के बाद बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मुझे नहीं मालूम, मेरा लेटर 2022 के अंतर्गत आ गया, और बाबा की कृपा से, बाबा मुझे ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे रेलवे में ट्रैक मैनेजमेंट के पद पर मुझे पदस्थ कर दिया। 2000 यहाँ प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, लोग कहते हैं यहाँ पड़े रहने से क्या मिलेगा। वो बेटा लिख रहा है, मेहनत करेंगे और शिव की करुणा होगी तो मिलेगा सब कुछ। ये पानी पूरी बेचने वाले भैया भी कह रहे हैं कि जल का महत्व क्या है। आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है ना, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा उसका हाथ पकड़ कर रखेगा। आपने जिस साल से कथा सुनना चालू करी है, यहाँ जितने बैठे हो आपने 19 से सुनी, 15 से सुनी, 17 से सुनी, 2022 में सुनी, 20 में सुनी, 21 में सुनी,
जिसने जितने साल से कथा सुनना चालू करी है वो अपने हृदय में अंदाजा लगा कर बैठना कि जिस साल से तुम कथा सुन रहे हो उसके पहले के साल निकालो कि कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते थे, और कथा सुनने के बाद के साल निकालना कि वो कब पेट भर कर चले जाता है, दुख आता है और कब मिट जाता है। पता ही गला पकड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ पाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता है, ये स्मरण नहीं हो पाता है। जरा विचार करिएगा अपने भीतर। आज वो हमको भी निमंत्रण दे रहे थे, क्या घनश्याम जी अग्रवाल जी, आज हमको भी कर रहे थे, तुम भी आओ ना रात को, रात को आप भी पधारो गुरु जी। पूरा पंडाल भरा रहता है और लोग भगवान की अविरल भक्ति में, तिलदान, कोई हलवा, कोई कुछ, रात के समय आकर जब बांटते हैं वो नजारा देखने लायक होता है। आप खिला रहे हो एक अन्न का दाना, एक कॉपी पर लिख लेना कि मैंने 5 तारीख को 4 तारीख को 10 रुपए का पानी पिलाया है, 3 महीने इंतजार जरूर करना। जब बालोद में कथा हो ना, तुम्हारा पत्र जरूर आएगा कि मेरे को 10 रुपए के पानी के पाउच ने मुझे बाबा ने निहाल कर दिया। अरे वो हमको भी नहीं मालूम, पर वो घड़ी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं। शिव महापुराण नहीं आती, हम कहते हैं कुबेर भंडारी खुद आता है स्वयं। क्या देख करो, देवर्षि नारद गए चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर उन्होंने तप साधना करी। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर जब वो तप साधना में लीन हुए, भगवान देवादि ने, महादेव ने फिर दर्शन दिया। क्या मांगते हो? बस क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैंने अपशब्द कह दिया था, मैंने ताने दे दिए थे, मैंने अपशब्द कह दिए। शंकर के भक्त को, ओघड़ी के भक्त को, शिव की पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को अपशब्द अगर कहा है तो भोगना तो पड़ेगा, निश्चित है भोगना पड़ेगा। एक मोबाइल पर भी कमेंट्स करने से पहले, ताना देने से पहले समझ लेना कि तुम शंकर के भक्त को तो नहीं लिख रहे हो, शिव के उपासक के लिए तो निंदा नहीं कर रहे हो। भोगना, भोग तुम भोग लिए हो, अब क्या चाहते हो? बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे मुख से कभी किसी की निंदा ना हो। अब इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी करुणा। तथास्तु शिव का समय बीता, आगे जो वर्णन आया है देवऋषि नारद के इस पावन चरित्र के बाद मां जगत जननी जगदम्बा ने देखा कि गंगा की धार में शंकर भगवान के स्वरूप के आनंद से 6 स्वरूप में बालकों ने जन्म ले लिया और वो षडानंद कार्तिकेय बनकर प्रकट हुए। षडानंद कार्तिकेय 6 स्वरूप में आऊंगी, और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है, अगली कांवड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। कृषि हुए गर्ग गोत्री शेषीरायण उनका नाम था। बड़े विचित्र, बड़े विद्वान, बड़े प्रबल। उनका नाम था शेषीरायण। और ऋषि शेषीरायण, इनके घर में संतान नहीं थी, इनके घर में औलाद नहीं थी। तप में लगे, त्रिगंधक राज्य के शेषीरायण जो ऋषि हैं वो त्रिगंधक राज्य के कुल गुरु हैं। थी सब मिल गया, आनंद पा गया, पर गुरु के अंदर का जो भाव होता है वो कौन जान सकता है? गुरु को क्या चाहिए वो कौन जान सकता है? गुरु सबको दे देता है, सबको। मेरा ओघड़दानी ने सबको दिया, किसी को कुबेर का भंडारी बना दिया, किसी को कुबेर का खजाना दे दिया, किसी को सोने की लंका दे दी, कहीं भस्मासुर को कंकण दे दिया,
कहीं जो मर्जी पड़ी मेरे शंकर ने सबको उठाकर दे दिया और खुद शमशान का निवास कर रहे हैं, खुद कैलाश का निवास कर रहे हैं, भस्म लपेट कर बैठे हुए हैं, आनंद के साथ आनंद में बैठे हुए हैं। तो शेषनारायण जी मुनिवर ऋषिवर जिन्होंने सब कुछ दे दिया आज मौन होकर बैठे थे। मैंने आज आकर पूछ लिया महाराज जी एक बात बताइए, मेरा इतना सा निवेदन है महाराज जी ये बताइए कि वो आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं दिख रही? शेषनारायण जी मुनिवर ऋषिवर आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, आज आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आज आपका चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? शेषनारायण जी ने कहा कि बस अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वन में ली। परसों की कथा में कहा था कि 75 साल के बूढ़े दादा का मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो 15 साल का पोता भी मोबाइल ठीक कर देता है। शेषनारायण जी ने राजा के सामने कहना नहीं था, पर शेषनारायण जी ने कहा कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद। राजा ने कहा इतनी सी बात? आपने एक बार मुझे कहा था, आपको स्मरण में होगा ना महाराज जी? शेषनारायण ऋषिवर बोले क्या? मैंने आपने मुझे कहा था, सुनो त्रिंगत राज्य के अंतर्गत अगर वंश की वृद्धि नहीं होती है तो तुम शंकर के मंदिर में 2 पात्र में जल भरकर शिव का सहस्त्र अभिषेक, शंकर का अभिषेक करना प्रारंभ। भगवान कृष्ण के यहाँ पर 1,77,186 बच्चे भगवान शंकर की पूजा से ही, जल चढ़ाने से, आराधना से ही तो प्राप्त हुए। तुम भी चढ़ाओ। आप ही ने तो कहा था कि वंश की प्राप्ति नहीं होती तो शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। आप क्यों नहीं जाते? ध्यान में आया ऋषिवर के, श्रावण का महीना था, ऋषिवर ने दोनों हाथों में जल भरकर भगवान शंकर को, कंकर शंकर का स्मरण कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, शंकर प्रसन्न। सावन का आखिरी दिन और बाबा देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट। बोलो शेषनारायण जी क्या चाहिए आपको? महाराज पुत्र दीजिए। पुत्र? हाँ, बस भगवान से संतान मांगना, पर निवेदन है भगवान से कहना कि ऐसी संतान देना जो बुढ़ापे में हमको 2 गिलास पानी दे दे और हमारी सेवा कर ले, ऐसी औलाद हमको देना, ऐसी औलाद, ऐसी संतान। देव मना नहीं है। शेषनारायण तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कहा वीरों में भी वीर, प्रबल वीर, अजय, जो कभी ना मरे, जिसकी भुजाओं में बल हो, जिसकी वीरता का आनंद हो। कोई शस्त्र से ना मरे वो, कोई अस्त्र से ना मरे वो, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना कोई देवता से वो मरे, ना वो कोई दानव से मरे। अस्त्र से कोई पशु भी उसको ना खा सके, कोई हिंसक पशु भी, पक्षी भी उसको ना खाए, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। शिवजी बोले ऐसा तो ठीक है, पुत्र मिल जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि वो अजय हो, कि वो मरेगा ही नहीं। अमर योजना, ना मरेगा तो सही। तो फिर मैंने जो मांगा है, ना तो वो पशु पक्षी से, ना कोई मनुष्य से, ना कोई वो शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से, वो मरे ना वो शस्त्र से मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना वो पशु से, ना पक्षी से, ना वीरों में भी वीर। कहा ना चंद्रवंश, ना सूर्यवंश, कोई उसे ना मार सके, कोई ना मार। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मरेगा तो ये निश्चित है, पर तुमने जो मांगा वो तथास्तु है। समय आया, शेषनारायण ऋषि की धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया।
बच्चे को जन्म देकर धर्म पत्नी के प्राण छूट गए, बच्चे को पिता की गोद में दे दिया गया। शिशिरायण कैसे पालते उस बच्चे को, क्या करते? वो बच्चा मिल तो गया, पर बच्चे को जिंदगी कैसे पाली जाए? एक मां के जाने के बाद बच्चे को पाला कैसे जाए? शिशिरायण रो रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है शिशिरायण कि मेरे बेटे को मैं कैसे पालूं। कहां वो कहते हैं कौन आता है कौन बुलाता है, कौन आता है कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। आप और हम तो केवल एक निमित्त हैं। 21,600 श्वास जो हमारे और आपके शरीर में चल रही है, 21,600 श्वास जो आपके और हमारे शरीर में नित्य चल रही है, ये 21,600 श्वास ये 21,600 श्वास परमात्मा के करीब में जाने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए। जितना मिला हमें समय, हम उस समय को व्यर्थ क्यों गंवाएं? हम अपने समय की कीमत को जानें, और हमारे समय की कीमत को जब हम जान गए तब हम परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। पहले एक अपनी बुद्धि में एक बात को बिठा लो, चाहे भगवान को पाना हो, चाहे संसार में अपने नाम को कमाना हो, भगवान को पाना हो चाहे अपने नाम को कमाना हो, या अपने को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना हो, इन सब में अपना कर्म प्रधान है। ऐसा नहीं है कि आप कथा में आकर बैठ गए और ना दुकान जाओ, ना नौकरी पर जाओ, ना धंधा करो, ना पानी करो, और कहीं से आपके पास में सोने के हंडे निकल के आ जाएंगे। शंकर भगवान ने सबसे पहला कार्य बताया है कि अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। विद्याध्ययन करना है, एजुकेशन लेना है, अच्छी पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी मेहनत एक कंपटीशन एग्जाम में पास होने के लिए तुम इतने सालों से कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद एग्जाम के लिए जितनी मेहनत तुमने अभी तक करी थी, शिव पुराण सुनने के बाद उस मेहनत को 4 गुना और बढ़ा दो। रात दिन एक कर लो, और फिर शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर भगवान शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए चले। पहले अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा हमको। जब तक हम अपनी मेहनत को 4 गुना नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर्म प्रधान, अपना कर्म हम जरूर करें। शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ और 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक मंदिर में बैठे रहो। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजी, कई जीजा ऐसे होंगे, कई बेटी, कई बेटे ऐसे होंगे जो 4-5 साल से लगातार कथा सुन रहे होंगे, से कथा सुन रहा होगा। कोई ऐसा होगा 12-15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो। हमारी पुरानी कथाओं को भी निकाल कर देखना, सारी कथाओं को निकाल कर देखोगे, हमने किसी कथा में ऐसा नहीं कहा कि आप मंदिर में 2-4 घंटे बैठो। हमने किसी कथा में यह नहीं कहा कि किसी तीर्थ में जाकर आप 2-4 घंटे बैठो। हम इतना जरूर कहे हैं कि अपनी मेहनत, अपनी लगन पूरी रखो। कह देती हैं, कई भाई लोग कह देते हैं, आज उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मेरा पूरा दिन बेकार हो गया।
एक ऑफिसर ने ये कह दिया कि किसी को डांट दिया और कह दिया कि आज मेरा पूरा दिन खराब, कि मेरा दिन पूरा खराब हो गया। कोई कह देता है मेरा समय पूरा बर्बाद हो गया। शिव पुराण कहती है एक जरा सा किसी के कहने पर, एक जरा सा संबोधन या एक शब्द किसी के कहने के बाद में आपका पूरा दिन क्यों बेकार करता? पूरा दिन बेकार हो जाए किसी के कहने पर, किसी के ताना देने पर, किसी के गाली देने पर, किसी के आड़े टेढ़े बोलने पर आपका पूरा दिन बेकार हो जाए, वो श्रेष्ठ नहीं है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करिए और उसमें अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखकर। और मैंने कह दे तुमसे कि उसके कहने पर मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय बेकार हो गया, उसके कहने पर मेरा पूरा समय व्यर्थ चले गया, नहीं। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। आपके पास में 86,400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? जम के बोलो जरा। 86,400 रुपए आपके पास में। अब 86,400 रुपए में से 10 रुपए किसी ने चुरा लिए। कितने रुपए चुराए? जम के बोलो जरा। 10 रुपए। 86,400 रुपए किसी ने चुरा लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया, मेरे 10 रुपए चुरा लिया। तो तुम क्या करोगे? 86,400 में से 10 रुपए तो चुरा लिया, अब 86,390 जो बचे हैं तुम उसको फेंक दोगे क्या? जम के तो बोलो नहीं। 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे 10 रुपए किसने ले लिए, मेरे 10 रुपए किसने ले लिए। और उसमें से अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या 86,390 फेंक दोगे? नहीं फेंको। फेंक भी दे कि 86,390 बचे, हमें तो फेंकना है। 10 रुपए किसने निकाल लिए मेरे? 10 रुपए चुराए किसने? मेरे। और वो 10 रुपए के चक्कर में तुम 86,390 रुपए फेंक दो। कहीं कहीं का हो सकता है, पर हमको तो नहीं लगता कि जो समझदार व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वो 86,390 फेंकेगा नहीं। वो फेंकेगा नहीं। बोलो रे बोलो छत्तीसगढ़ वालों, फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। 10 रुपए चले गए ना तो तुमने अपने 86,390 रुपए संभाल के उसको रख लिया, संभाल के उसको रख लिया, संजो के उसको रख लिया। अब इतनी चतुरता छत्तीसगढ़ वालों आपको है, इस राष्ट्र में जितने बैठे हैं और देश विदेश में जितने कथा सुन रहे हैं उन सबको मालूम है कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए कोई चुरा के ले गया तो 86,390 रुपए फेंके नहीं जा सकते। तो फिर पूरे एक दिन में, पूरे समय में हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। क्या बोलो? पूरे सेकंड होते हैं। 24 घंटे का अनुवाद लगाया जाए तो पूरे समय को मिला के हमें जो प्राप्त हुआ है वो 86,400 सेकंड हमें प्राप्त हुए। और 86,400 सेकंड में से 10 सेकंड अगर किसी ने अपना बेकार भी कर दिया तो निवेदन है बाकी के सेकंड को हमें बेकार नहीं होने देना है, बाकी का सेकंड हमें अपना बनाकर रखना। दिन बेकार हो गया, काहे को दिन बेकार हो गया? उसने 10 सेकंड बोला, उसने 1 मिनट बोला, उसने 15 मिनट बोला, वो 15 मिनट जा रहे हैं तो बाकी का दिन तो अच्छा निकालो। वो 10-15 मिनट गए ना, जाने दो, बाकी का समय तो अच्छा निकालो। वो 15-20 मिनट जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, जो व्यर्थ की बातें हुई, वो जाने दो। उसके सिवाय जो अच्छा समय है हमारा
उसको आप अच्छा निकालने का प्रयास करो। हम दिन भर ये विचार कर कर बैठे हुए हैं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। ना 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 ना, 10 सेकंड चले गए, 1 मिनट चले गया, 10 मिनट चले गया, 5 मिनट चले गया, 15 मिनट चले गया, चले जाने दो, पर बाकी का समय व्यर्थ मत जाने दो। को जान एक कितना सुंदर बात है, जरा देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होता है। जब घर में बेटे की शादी होती है ना, तो बहुत बहुत चीजें सोची जाती है, कहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो पता करा जाता है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं मालूम, परंतु हमने ऐसा सुना है, जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है और बहुत अगर पैसा भगवान ने दिया है, तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजों को बुलाने का प्रयास किया जाता है। तो किसी के घर में बेटे की शादी थी, तो उन्होंने कहा कहां पर क्या प्रसिद्ध है, तो किसी ने कहा वहां का बैंड प्रसिद्ध है के बुलवा। फिर किसी ने कहा वहां का कैटरिंग प्रसिद्ध है, वहां का हलवाई बुलाओ, बहुत जोरदार भोजन बनाता है, प्रसिद्ध है हलवाई। कचौड़ी बहुत अच्छी बनाता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनाता है, रसगुल्ला अच्छा बनाता है, उसको बुलाओ। फिर किसी ने कहा टेंट वाला, तो टेंट वाला वहां का प्रसिद्ध है, वहां से टेंट वाले को बुला, बहुत जोरदार टेंट लगाता और बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता। फिर किसी ने कहा बैंड हो गया, हलवाई हो गया, टेंट हो गया, अब दूल्हा बैठेगा घोड़ी पे, तो घोड़ी, तो क्या घोड़ी वहां की बहुत प्रसिद्ध है, कहा वहां से घोड़ी बुलवा, दूल्हा उस पे बैठेगा। अब घर के लोग उस घोड़ी वाले के पास पहुंचे और घर के लोगों ने घोड़ी वाले से कहा भैया हमारे लड़के की शादी है और तुम्हारी घोड़ी चाहिए, हमने सुना है तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, तेरी घोड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना, इसलिए हमारे दूल्हे को, हमारे बेटे को हम तेरी घोड़ी पर बिठाना चाहते हैं। घोड़ी वाले ने कहा देखो भैया, घोड़ी तो प्रसिद्ध है, मना नहीं है, पर यह बताओ कि दूल्हा कैसा है। भाई देखने आयो कि घोड़ी अच्छी चाहिए और प्रसिद्ध घोड़ी चाहिए, तो दूल्हा कैसा है, तो उन्होंने कहा दूल्हा भी अच्छा है। तो घोड़ी वाले ने कहा देखो मेरी जो घोड़ी है वो 3 छलांग लगाएगी, उस 3 छलांग में अगर तुम्हारा बेटा कूद गया, घोड़ी पे से उतर गया तो ठीक है, और अगर 3 छलांग में अगर वो नहीं कूदा, नहीं उतरा, तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, उसको घसीट लेगी, उसकी खाल निकल जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब बोलो, तो लोगों ने कहा था घोड़ी बहुत जोरदार है, तो घोड़ी तो प्रसिद्ध है, पर उसकी आदत इतनी बेकार है कि वो 3 छलांग लगाई, उस 3 छलांग में दूल्हे को उतरना, और चौथी छलांग अगर उसकी वो 3 छलांग में नहीं उतरा, तो चौथी छलांग में तो वो रोएगा, बिलखेगा, दुखी मनाएगा। तो दूल्हे के घर वालों ने कहा ठीक है, हमारा लड़का जैसे तुम्हारी घोड़ी प्रसिद्ध है, ऐसे हमारा लड़का घोड़ी पे से कूद जाएगा पक्का, लाओ तुम बारात में घोड़ी लाओ। अब यहां घोड़ी की और दूल्हे की कथा नहीं है, ये कथा है आपकी और हमारी। आने के बाद परिवार में, नातों में, रिश्तों में, समय में, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा लें, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, और अगर 3 बार हम छलांग नहीं लगा पाए तो बुढ़ापा हमारा बेकार है। शासन की पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है, एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, संपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। बचपन, जवानी, अधेड़ी, 3। और हमने बचपन खेल बात नहीं, चले गया जाने दो, जवानी गई ना जाने दो, कोई तकलीफ वाला विषय नहीं, अधेड़ी गई ना जाने दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो अवस्था अभी चल रही है,
जो अवस्था अभी चल रही है, जिस अवस्था को हम अभी चल रहे हैं, उस अवस्था में हम अपने कर्म के साथ में अपने शिव को जोड़ लें। कर्म के साथ में हम परमात्मा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने कर्म के साथ हम परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करें। जब हम अपने कर्म के साथ परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करो। एक पत्र है, देखिए। मैं बाबा के आशीर्वाद का क्या वर्णन करूं। वकीलों की ऑल इंडिया बार परीक्षा 18 पास की है। गुरुदेव, परीक्षा बहुत कठिन थी। इंडिया में 1 लाख लोग केवल इस परीक्षा के अंतर्गत बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग ही पास हो पाते हैं। गुरुदेव, इस परीक्षा के अंतर्गत पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में केस लड़ने की, पूरे इंडिया में कहीं पर भी केस लड़ने की परमिशन इस परीक्षा के अंदर मिलती है। इस परीक्षा में लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो भी निकल नहीं पाते। पर मेरे बाबा का मैं कह रहा हूं, आप कहते हो चौगनी मेहनत करो। मैंने 1 बार 2 बार कर देखा, फिर चौगनी मेहनत करी और भगवान शंकर पर एक बेलपत्र और शहद और जल का प्रयोग कर गया। आज मेरे बाबा ने मुझे वो पद प्रदान कर दिया जिसकी प्रतीक्षा मुझे जीवन से थी। गुरुदेव बना दिया और पूरे ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपने कागज संलग्न कर केस लड़ सकते हैं। ऐसी परीक्षा में मेरे बाबा ने मुझे उत्तीर्ण करा है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। उन्होंने पत्र में लिखा, इस परीक्षा को देने 1 बार नहीं, कई बार इसका प्रयास किया गया और लाखों लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं तो कुछ फल मिल पाता। अपना कर्म तुमने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वकील साहब को, आर के बुनकर जी को, कि आपने अपना मेहनत पूरी करी, आपने अपना कर्म पूरा करा। मेहनत आपने करी कि साथ में आपने ये विचार कर लिया कि आपने एक लाइन लिखी है कि सियोर वाला महाराज कहता है कि पहले मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री पर लगा जल, बेलपत्री पर लगी शहद और शिव जी को, नर्मदेश्वर को, भगवान शंकर को चढ़ाओ 1 लोटा जल। मेहनत के साथ, आपका परिश्रम पहले, आपकी मेहनत पहले। और करो। कोई तुमसे कह दे कि यहां पर बैठ जाओ और यहां बैठने पर तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना हाथ हिलाना पड़ेगा, ना पांव हिलाना पड़ेगा, ना कुछ काम करे को देकर चले जाए, ना ना ना। आज का जमाना बड़ा विचित्र है जीजियों। मेरी जितनी जीजी बैठी है, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, जितनी माताएं बैठी हैं, उन सबसे कहूंगा आज का जमाना बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। आज के समय में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप जितना संघर्ष करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ में जब आप बाबा का भजन करेंगे, 1 लोटा जल शिव को समर्पित करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है, ये निश्चित। संघर्ष तुम्हारा और साथ में फिर वो कहते हैं ना, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। आपकी मेहनत के साथ शिव की कृपा। और शंभो शरण करते रहो, शिव का स्मरण करते रहो,
तो मंजिल के करीब पहुंच ही जाओ। हमने कुछ माताओं को देखा है, वो अपने बच्चे को जब सुलाती है ना तो गोदी में रखकर बार बार उसको थपथपाती है। बोलो आपने देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के, थपथपाती। और जब अकेले में रहती है ना तो थोड़ा थोड़ा उसको सो जा बाबू सो जा। अब बाबू तो सोए नहीं, आंख फाड़ के बैठा। माँ ने बोलना बंद करा है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। नहीं, माँ ने फिर उसको पटका और पटक कर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। इतनी देर में वो गोदी में से नीचे उतर के माँ जाके बैठ गया। ले, फिर माँ ने पकड़ा उसको, फिर गोदी में लाई, फिर सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। अम्मा एक शब्द पकड़ कर बैठी है, एक शब्द। कहते हैं कि गुरुजी तुम एक शब्द पकड़ कर बैठे रहते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये 25 बार कथा में बोलना जरूरी है क्या? तो हम कहते हैं हमने इसी माँ से सीखा है। वो माँ लगी एक ही शब्द पकड़ के बैठी है। बोलो कौन सा? बोलो जम के तो बोलो, सो जा बाबू सो जा। औलाद खिसक गई, सामने जाके बैठ गई, आंख फाड़ के देख रही, परंतु नहीं, वो सोता ही नहीं। फिर माँ ने पकड़ा, फिर गोदी में लिया, फिर बोली सो जा बाबू सो जा, सो जा बाबू सो जा। थपथपाती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही, बार बार बोलती रही। आखिरी में बाबू की आंख में नींद आ ही गई और बाबू सो ही गया। शब्द को बोलना नहीं छोड़ा। उसी तरह तुम 25 बार बोलते रहो, 25 बार कथा सुनते रहो, 1000 बार कथा सुनते रहो, कभी तो ये मन रूपी बाबू शंकर के चरणों में जाकर विश्राम करेगा, कभी तो पहुंचेगा। जाओ इस मन को बार बार शिव तक लेकर जाओ, कभी तो सुनेगा। हम बेटियां बेटे एक परीक्षा देते हैं ना, उस परीक्षा में अभी अभी हमने देखा था राजस्थान में कोटा में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कई बच्चे गांव के, कई बच्चे अन्य जगह के, रायपुर में, भिलाई में, बड़े बड़े राजनांदगांव आदि का अधिक बड़े बड़े शहरों में लोग शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं। कोई राजस्थान पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है, कोई पुणे पढ़ने जा रहा है, कोई रायपुर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भिलाई पढ़ने के लिए आ रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और कई बार वो बच्चे उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाते तो जिंदगी बेकार हो गई। मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे पापा क्या कहेंगे। सीए का एग्जाम दे रही हूँ, इंजीनियर का एग्जाम दे रही हूँ, डॉक्टरी का एग्जाम दे रही हूँ, आईपीएस का एग्जाम दे रही हूँ, इसका एग्जाम दे रही हूँ, पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। मेरे घर के लोग क्या कहेंगे? टूट जाती है वो अंदर से। बेटी हमारी टूट गई, बेटा हमारा अंदर से टूट गया। मैं उन बेटी बेटों से कहना चाहता हूं, नहीं, माँ बार बार थपथपाती है, सो जा बाबू सो जा। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छी मेहनत से दो, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार और अच्छी मेहनत से दो। बच्चे की गोद में, बच्चे के नैन में, माँ की गोद में बच्चे को नींद आती जरूर है। उसी तरह तुम भी प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अथक प्रयास जब करोगे और शंकर के भरोसे चलोगे तो निश्चित है कि उसमें जीत मिलेगी। इतनी जल्दी मरने का प्लान नहीं करना है। लेते हैं अब तुम मर जाएं तो अच्छा, घर जाएंगे पापा कहेंगे कि तूने एग्जाम पास नहीं करी, तूने कंपटीशन एग्जाम नहीं करा। कई केस कोटा में देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को कहीं मिले, कई क्षेत्रों में देखने को मिले कि बच्चे एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, और कोचिंग में अच्छे नंबर से नहीं आते तो प्राण कर देते, सुसाइड कर लेते। क्यों मरना? मेरे भोलेनाथ जी ने सबको परिश्रम से जोड़ा है। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। सारे देवताओं का दर्शन करना, सारे देवता तुमको कोई सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा, कोई अन्य जगह पर बैठा हुआ दिखेंगे, पर एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं
जो कभी आपको सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखते। भगवान शंकर एक पर्वत पर बैठे हुए मिलते हैं, कैलाश पर बैठे हुए मिलते हैं। और किसी पर्वत पर तुम चढ़कर बैठ जाना, क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पांव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कंबल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। बैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपनी लगन से पीछे नहीं हटना। एक फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया। दूसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया। तीसरी फैक्ट्री खोली, उसमें घाटा लग गया। कर्जे में लदालूम हो गए, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि विचार करा कि अब तो मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कर्जा हो भी गया है ना, शिव पुराण की कथा कहती है, लिया है तो मेहनत भी तुम करो, और मेहनत करोगे तो ये निश्चित है कि वो कर्जा एक दिन चूक ही जाएगा। आपका परिश्रम। एक पत्र देखिए, गुरुजी शादी के 1 साल 2 साल 3 साल तक 5 साल तक लोग इंतजार करते हैं, पर मैंने शादी के 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही। पर एक बात गुरुजी कहना चाहती हूं, जिस नारी की कोख से संतान नहीं होती है ना, उसको कितना सुनना पड़ता है, कोई मुझसे तो पूछे। दुनिया के सारी गानियां और दुनिया के सारे ताने एक तरफ होते हैं, और बिना बच्चे की मां को जो ताने दिए जाते हैं वो तो शायद दुनिया में कोई सहन कर ही नहीं सकता। अपने तो अपने, दूसरे भी जब मिलने आते हैं या घर पर आते हैं तो 10 चीजें सुना कर जाते हैं। पूजन करने बैठो तो लोग कह देते हैं कि इसकी तो औलाद नहीं है, तो बांझ है। दुनिया के लोग ना जाने कितने कितने शब्द कह देते हैं गुरुजी। ऐसे कितने शब्द हैं, मैं अगर पत्र में लिखूं तो बहुतता हो जाएगी गुरुजी। हमने क्या 10 साल में हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको नहीं दिखाया, IVF कराया, सब कुछ करवाया, पर फिर भी संतान नहीं हुई, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? आखिरी में मेरे पड़ोस में गुड़िया रहती है, उस गुड़िया ने मुझसे कहा कि चाची, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। तुम आसन लगाकर उस कथा में बैठो। उस गुड़िया के कहने पर मैंने आसन लगाकर कथा सुनी, और उसी समय पर आपकी कथा कुछ समय बाद रायपुर में होने वाली थी, तो मैं रायपुर कथा सुनने के लिए पंडाल में चली गई। पंडाल में जगह नहीं थी, एक नाली के पास में, गटर के पास में, जहां से गंदा नाली का पानी बह रहा था, उसके पास में ही अपनी पन्नी बिछाकर, एक दरी बिछाकर बैठ गई, और वहां बैठकर मैंने कथा सुन ली। कथा सुनकर बाबा को प्रार्थना कर कर आई कि तू सबकी गोदी भरता है, तो मुझे भी संतान जरूर देना बाबा। तेरी कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो मेरी भी झोली भरना बाबा। मैं कथा सुनकर आ गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, 10 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने मुझे संतान दे दी, और मेरे माथे से कलंक मिटा दिया। आप शब्द कहते हैं, ये कहेंगे, इनका कहना ही है। ये दुनिया के लोग हैं, ये कहेंगे, इन कहते रहेंगे, इनका कहना ही यही है। हम अपने बड़े भाव से एक कथा में एक लाइन कहते हैं, उसको अपने दिल में बिठा कर रख लो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, जम के बोलो जा, अपन रहो मस्ती में। दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, दुनिया का काम है आपको आगे बढ़ोगे टांग खींचकर पीछे लाने की जवाबदारी, ये सब दुनिया के लोग करेंगे। कंपटीशन कहां पर नहीं है? फैक्ट्री है तो कंपटीशन है, नौकरी कर रहे हो, चाहे
जिस पद पर कर रहे हो, चाहे तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर लो, पुलिस विभाग में कर लो, चाहे तुम आयकर विभाग, जिस विभाग में तुम नौकरी कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी कंपटीशन, शिक्षक हो उसमें भी कंपटीशन। कौन सी जगह है जहां कंपटीशन नहीं है? और बचा कुचा था तो आजकल धर्म के क्षेत्र में भी कंपटीशन है, आजकल कथाकारों में भी कंपटीशन हो गया, संतों में भी कंपटीशन हो गया। जो आगे बढ़े उसका टांग पकड़कर पीछे खींच के लाओ और उसको पटको और अपना आगे बढ़ जाओ। कंपटीशन है। किस जगह पर कंपटीशन नहीं चलता? हर जगह पर कंपटीशन। पुराण कहती है हमें इस कंपटीशन से मतलब नहीं। शिव पुराण कहती है हमें भगवान शंकर की भक्ति और अपने मेहनत पर विश्वास करना है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना और अपनी मेहनत पे फिर आगे बढ़ना है। हमें अपने शिव पर भी भरोसा करना है, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। उसी स्थान पर कालजंग, उसी स्थान पर कालजंग नाम का राजा उसके राज्य में राज्य करता था। और कालजंग जब राज्य करता था और उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी, तब उसने शेषनारायण जी से जाकर कहा एक कृपा कर दीजिए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, तुम्हारे घर में संतान है, ऐसी कृपा कर दो कि ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान मुझे दे दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो कि ये संतान मुझे मिल जाए, ये संतान मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, शेषनारायण जी ने अपना बेटा काल्याजन को दे दिया, उसका नाम काल्यावन हो गया। और काल्यावन हो तो गया, पर वो उस स्थान का फर्क ये पड़ गया कि भगवान के प्रसाद से होने के बाद भी उसकी गति ठीक नहीं थी। क्रूर स्वभाव, अपशब्द कहना, युद्ध में तत्पर रहना। जरासंध का साथ दिया और जब गुफा में प्रवेश किया तो जिस समय पर उसे मरना था, भगवान कृष्ण भी सामने से पीठ दिखाकर मालूम था ये मेरे से नहीं मरने वाला, ये ना शस्त्र से मरेगा, ना चंद्रवंश से, ना सूर्यवंश से मरेगा। तब याद आया, अगर बहुत पाप व्यक्ति के बढ़ जाते हैं, कोई भक्त, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाले की अगर दृष्टि ही पड़ जाए तो ही यह मर जाएगा। और मुचकुंद की दृष्टि उस काल्यावन पर पड़ी और काल्यावन मर गया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कदम भी चलकर जो कावड़ उठाकर चलता है, कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर आप विराम कर रहे हैं, कहीं विश्राम भी कर रहे हैं, तो कावड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता। कावड़ को कोई जीव, जंतु, जानवर मुख न लगाए, वो कावड़ का स्मरण हो। शास्त्र कहता है जितने कदम चलकर महादेव के मंदिर तक कावड़ का जल भरकर चलते हैं, उतने हमारे पाप ना जाने जिंदगी के कितने जन्मों में करे होंगे, वो सब समाप्त होकर हम उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। ये सुख का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव है। के जी महाराज ने तारकासुर का संहार किया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ।